हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रुपेश हर्षे। मैं आपके साथ यहाँ पे आज मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, इंटरव्यू बहुत पहले हो चुका था, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं, पर मैं चाहता था कि मेरा रिजल्ट आने के बाद यानी 1 अप्रैल के बाद मैं आपके साथ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की। देखिए, रिजल्ट का जो माहौल क्या था, मतलब कैसे फैमिली का सपोर्ट क्या था, फैमिली का सेलिब्रेशन क्या था, मैं आपको अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं मेरी रिजल्ट की। तो मुझे कैनरा बैंक अलॉटमेंट हुई है और मुझे इंटरव्यू में 92 मार्क्स मिले हैं। तो चलिए बात करते हैं इंटरव्यू की। देखिए, मेरा इंटरव्यू था 14 फेब को, 8:30 बजे की शिफ्ट थी। तो जब लोग कुछ अलग काम कर रहे थे, मेरा वहाँ पे इंटरव्यू था। देखिए, 14 फेब को कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी हमारी हमारे कंट्री में, तो उसका जिक्र मेरा इंटरव्यू में भी हुआ था। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, जब इंटरव्यू शुरू था ना, मतलब 8:30 बजे की रिपोर्टिंग थी, मैं 7:30 बजे पहुंच गया था। बट आई वॉज वेरी चिल, मतलब आई वॉज वेरी चिल बिकॉज मुझे पहले दिन बहुत डर लग रहा था इंटरव्यू के। बस जिस दिन इंटरव्यू था, मैं सोचा था कि कॉन्फिडेंट होकर जाना है और एक अच्छा माहौल बना के जाना है, पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है। तो मतलब जब मैं इंटरव्यू में जा रहा था, देन जो लोग मुझे मिल रहे थे, मैं उन सबसे बात कर रहा था ताकि जो प्रेशर धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है वो कम हो। ठीक है, ऐसा एक्चुअली हुआ। मैं लिटरली सबसे बात कर रहा था और प्रेशर काफी कम हुआ उस वक्त। तो देखिए, बात करते हैं। जब हम इंटरव्यू में गए, वहाँ पे जब डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो रहा था, तो जो वहाँ पे जो लोग थे थोड़े रूड से थे। ठीक है, कुछ लोग अच्छे थे, कुछ लोग रूड होते हैं। तो ये एक आपको माइंडसेट करके चलना पड़ेगा। आपको हर हर लोग वहाँ पे अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है। देन हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ऐसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, और मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, वो स्मूथ हुआ। उसके बाद एंट्री, जो अपना थंब होता है, आइरिस स्कैन होता है, एंट्री और एग्जिट का, वो सब हुआ। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ मिनट्स तक हमको बैठाया गया वहाँ पे हमारा नंबर आने तक। देखिए, इंटरव्यू जो हो रहा था वो अलग बिल्डिंग में हो रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग बिल्डिंग में हो रहा था। आपको बता दूं कि मेरा इंटरव्यू एग्रीकल्चर कॉलेज पुणे में हुआ। ठीक है। देन जैसे जैसे मेरा नंबर आया, हम 5 लोगों को बुलाया गया। हम अलग बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। व्हेन आई वाज वॉकिंग देयर, तब मुझे थोड़ा सा धक धक होने लगा, क्योंकि एक्चुअल इंटरव्यू में हम फेस करने जा रहे हैं, वो भी आईबीपीएस का। देन स्टिल जो मेरे साथ लोग थे, जो मेरे साथ लड़के थे, मैं उनके साथ बात कर रहा था, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था, ताकि प्रेशर कम हो। एक बहुत अच्छा वे होता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ सब थोड़ा डरे हुए होते हैं। तो अगर आप बात करते हैं उनसे, तो आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है। जैसे ही हम रूम के अंदर गए, मतलब बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे, देन वहाँ पे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट थी। हमारे पैनल के पास सीटिंग अरेंजमेंट थी 5 लोगों की, हम वहाँ पे बैठ गए। देन मेरे पहले एक आई गेस एक लड़का था, वो गया था। ठीक है। देन ऑलमोस्ट सबका 7-8 मिनट, 8-9 मिनट के तरह इंटरव्यू चल रहा था। देन जैसे ही वो लड़का बाहर निकला, देन मैं दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो गया। बट एक्चुअल में उन्होंने 5-10 मिनट वो कुछ स्कैन करते हैं, मतलब कुछ रीड करते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे कुछ क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं, रीड करते हैं। उन्होंने 5 मिनट बाहर खड़ा रखा। जब मैं वहां पे खड़ा था, दैट वॉज अ मोमेंट। वहां पे मतलब सच में दिल धक धक कर रहा था। आप कितना भी कॉन्फिडेंट होके जाए, थोड़ा डर तो वहां पे लगता ही है। ठीक है, तो वो नॉर्मल है। ओके। तो वहां पे लिटरली बहुत डर लग रहा था। देन सडनली बेल रिंग हुई। देन उसके बाद मैं कमीन बोला, उनसे परमिशन लिया, देन एंटर किया। देखिए, इंटरव्यूअर क्या पूछते हैं वो तो उनके हाथ में होता है, पर अपने आप में कुछ चीजें होती है, जैसे कॉन्फिडेंट होके जाना, जैसे कि उनको अच्छे से विश करना, उनसे अच्छे से बिहेव करना, ये अपने हाथ में होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। देन जैसे मैं अंदर गया, वहां पे एक चेयर रखा था। स्टेट में सर पैनल मेंबर थे, टोटल 5 पैनल मेंबर थे। देन उनके सामने बहुत से मतलब स्वीट्स रखे थे, काजू थे, बादाम थे, चॉकलेट्स थे, एंड आई गेस बिस्किट्स भी थे। देन 5 पैनल मेंबर थे। देन मैंने सबसे पहले मैम को विश किया। यहाँ की जो पैनल मेंबर थे, वो मेल थे। स्टिल मैंने मैम को पहले विश किया। ठीक है। देन उसके बाद 4 जो पैनल मेंबर थे, वो मेल थे, मैंने उनको विश किया बारी बारी से। देन जो पैनल के हेड थे, उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। ठीक है। और मैं बैठ गया, उनको थैंक यू बोला। देन क्वेश्चन की बात करते सीधा। देखिए, जैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा, सबसे पहले पैनल हेड ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि
आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, ब्रीफ में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आपने एक्सपीरियंस है, आपको वर्क एक्सपीरियंस है। मैं एक प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहा था, काफ़ी अच्छी जॉब थी, तो वहाँ पे आपने क्या किया वो बताइए। ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चन उन्होंने स्ट्रेट पूछे। मैंने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके गया था। इंट्रोडक्शन मैंने काफ़ी अच्छा बोला। इंट्रोडक्शन में क्या होता है मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ओके। देन मैंने इंट्रोडक्शन उनको बताया। देन उसके बाद जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था, मुझे पता था कि मेरा वर्किंग था। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था, तो दे आर गोइंग टू आस्क मी। तो मैंने वहाँ पे प्रिपेयर करके गया था, मैंने उनसे जवाब दिया। उन्होंने इंग्लिश में पूछा था, मैंने इंट्रोडक्शन इंग्लिश में जवाब दिया, और मेरा वर्क एक्सपीरियंस था वो भी इंग्लिश में ही जवाब दिया। देन देन उसने वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा कि HMX क्या होता है, वो मैंने बताया। और देखिए, जो मैंने बताया था आपको, देखिए 14 फेब को पुलवामा अटैक हुआ था, और पुलवामा अटैक में जो HMX यूज किया गया था, वो मुझे पता था कि 14 फेब है तो क्वेश्चन पूछ सकते, इसलिए मैं वो प्रिपेयर करके गया था। उन्होंने पूछा कि आज क्या है, कैसे क्या हुआ था, आई वॉज प्रिपेयर्ड। देन HMX के बारे में उन्होंने थोड़ा पूछा कि HMX कहाँ बनता है, हमारे प्लांट में कैसे बनता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने उनको जवाब दिया। देन ये कुछ ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं थे, जिस उन्होंने सिर्फ ऊपर से क्वेश्चन पूछे थे। देन उन्होंने मेरी हॉबीज़ देखा। मेरी हॉबीज़ में मुझे एक अच्छा लिटरेरी एक सब्जेक्ट पसंद आता है, इंटरनेशनल रिलेशन। और मैंने बताया कि मुझे अच्छा पढ़ना पसंद आता है और क्रिकेट देखना मुझे पसंद आता है। देन देखिए, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि अगर आपकी हॉबी कुछ ऐसी बनाइए मत। देखिए हैं तो बताइए, क्योंकि हॉबीज़ कुछ ऐसी अलग होती है ना, वो आपको डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं, देखो, क्योंकि उनको नॉलेज होता है सारी चीज़ों का। देखिए, मैं आपको लिटरली बताता हूँ कि उन्होंने नॉलेज क्यों होता है, क्योंकि हर चीज़ का नॉलेज कैसे होता है उसका एक मैं आपको उदाहरण दूंगा। देखिए, हॉबीज़ पूछा। हॉबीज़ में उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप हम लोग टर्की को मदद क्यों कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे G20 का उदाहरण दिया, वासुदेव कुटुंबकम का उदाहरण दिया, मतलब एग्जाम्पल दिया उनको। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि हम पाकिस्तान की कंडीशन कैसी है, पाकिस्तान को मदद क्यों करते हैं, पाकिस्तान को मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, मतलब उन्होंने डिटेल में पूछ रहे थे क्वेश्चंस, ठीक है। देन उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, गूगल फेंका था आई गेस। एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल होता है, एक कंसेप्ट होता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम का। उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या होता है वो क्वेश्चन मुझसे पूछा। देन मुझे पता था तो मैंने उनको उनका जवाब दे दिया। देन उसके बाद बैंकिंग का क्वेश्चन करते हैं, तो बैंकिंग में उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि मुद्रा लोन्स क्या होते हैं, मुद्रा लोन्स के बाद सीडबी क्या होता है, सीडबी के अलावा बसेल नॉर्म्स, और एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था 81 अल्टरनेटिव टायर बॉन्ड 1, कुछ ऐसे होता है। क्योंकि एस बैंक और SBI का कुछ एक महीने पहले न्यूज आई, एक हफ्ते पहले न्यूज आया था न्यूज़पेपर में, तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। देन मैंने पढ़ के रखा था तो मैंने उसका जवाब दिया। देन उसके बाद मुझे पूछा गया कि जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, आप जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन कीजिए, ठीक है। देन बात करते हैं। उसके बाद देखिए, जो क्वेश्चन भी मुझे पूछे गए मैंने उसकी जवाब दिया था, पर एक क्वेश्चन ऐसा था जिसे उन्होंने सडनली पूछा कि टीवी का इन्वेंटर कौन है, गॉट इट। तो मुझे नहीं पता था, मैंने ऐसे सडनली उनको जवाब नहीं दिया कि नहीं सर मुझे नहीं पता। मैंने कुछ समय वेट किया, सोचा कि कौन हो सकता है, मुझे पता था कि मुझे नहीं पता करके, पर सोचा मैंने। देन उनको बोला कि सॉरी सर आई डोंट नो, तो उन्होंने वापस से बताया, जो जवाब था उन्होंने बताया, मुझे अभी याद नहीं है एक्चुअली। तो ऐसे 4 पैनल मेंबर, जो मेल पैनल मेंबर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, पर जो फीमेल पैनल मेंबर थी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा। वो बस मेरी तरफ देख रही थी। मैं सबसे आई कॉन्टेक्ट कर रहा था, मतलब जो 5 पैनल मेंबर थे उनसे आई कॉन्टेक्ट कर रहा था, हैंड मूवमेंट कर रहा था, पर जब मैं उनकी तरफ देख रहा था तो शी वॉज स्माइलिंग, तो अच्छा लग रहा था, मतलब वो स्माइलिंग फेस करके थी, आई गेस वो देख रही थी कि मतलब बात कैसे करता है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, बस ये सब चीजें वो लोग देख रहे थे। देन बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, मतलब मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे जो सवाल हॉबीज पे पूछे आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, तो उन्होंने अच्छे से मतलब अप्रिशिएट किया, और वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते गए। इस तरह से मतलब कहते हैं ना कि आप अपना इंटरव्यू खुद बनाते हैं, तो कुछ ऐसा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होना चाहिए जहां से वहाँ क्वेश्चन पूछे। जैसे क्या होता है, अगर वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते ना तो फिर वो 8,000 क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेते हैं, जिसका आंसर आपको आ भी सकता है, आपको नहीं भी आ सकता है, ठीक है। कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज डजंट मैटर, आई रियली थिंक लैंग्वेज डजंट मैटर। मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में थे तो मैंने इंग्लिश में जवाब दिया, कुछ क्वेश्चन हिंदी में थे तो मैंने हिंदी में जवाब दिया, बाइलिंगुअल था। हैंड मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट होती है, हैंड मूवमेंट करते हैं तो आपको पता चलता है कि बंदा कॉन्फिडेंट है। देन उसके बाद आई कॉन्टैक्ट। देखिए, क्वेश्चन एक जन पूछता है तो जिसे पैनल में बस ऐसे होते हैं तो आपको सबको जवाब देना है, ठीक है। तो आई गेस ये सब मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था,
और मैंने आपको बताया नहीं, आई गेस पता होगा, 92 मार्क्स मिले। सो आई थिंक इसलिए बता रहा हूँ कि इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इतने अच्छे मार्क्स मुझे इंटरव्यू में मिले हैं। सो दिस इज़ ऑल। तो उसके बाद मैं आपके साथ SBI PO का भी इंटरव्यू शेयर करूंगा, GD का एक्सपीरियंस, GE का एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको लगता है कि मेरे कुछ एक्सपीरियंस से या फिर मैंने कैसे पढ़ाई की, देखिए मेरी जर्नी काफ़ी टफ थी। आई रियली थिंक कि मेरी जर्नी काफ़ी टफ थी। तो मैं आपके साथ मेरी जर्नी आगे शेयर करूंगा, तो उस जर्नी से आपको रियली मोटिवेशन मिलेगा। तो उसी के लिए आप अगले आने वाले इस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।